दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय लाइफ एंड माइंड कोच। तो आइए आपका माइंड पावर टॉक में स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो हम टॉनिक बोल दिए सॉरी कि टॉनिक के जो अभी हम देने वाले हैं उसके बारे में हम कुछ कहेंगे, क्योंकि ऐसा टॉनिक जो मेंटली टॉनिक होगा। कहने का भाव मेरा ये है कि माइंड पावर के द्वारा अपने तनाव को दूर करें। आपका जो तनाव है, चाहे जिस भी किसी के कारण हो रहा है, जिस भी चीज के कारण हो रहा है, लेकिन उसको माइंड पावर का इस्तेमाल करके आप खत्म कर सकते हैं। हम आज आएंगे ये टॉपिक पर कि अपनी तनाव को कैसे खत्म करें, लेकिन उससे पहले हम आएंगे कि आपका तनाव कैसे होता है। जैसे तनाव किस किस बात से होता है, बहुत सारा बात है जिसके कारण हमारा तनाव हो जाता है। यानी हमको कोई कह दिया कि आपका बाल अच्छा नहीं है, आपका शरीर अच्छा नहीं है, आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं है। यानी हर चीज में कुछ ना कुछ वो खामी निकालते रहता है कोई अदर आदमी आपके बारे में, जिसके कारण आपको तनाव होना शुरू हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसको तनाव को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, वो आपका माइंड है। वो माइंड पावर का इस्तेमाल करेंगे और आपका तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा या अगर मालूम नहीं होगा तो आप गूगल पर सर्च करके ये देख सकते हैं कि एक छुई मुई का पौधा होता है। छुई मुई का पौधा होता है, अगर उस पौधा को जैसे ही छुएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल वो मुरझा जाएगा। तो आपको क्या होता है कि जैसे ही आपको छूता है, यानी मन को छूता है, उसी तरह आप मुरझा जाते हैं, जैसे वह छुई मुई का पौधा मुरझा जाता है। तो उसी तरह आप डिप्रेशन में फिर चले जाते हैं। कहने का भाव मेरा ये है कि कोई भी कुछ कहे उससे पहले आपकी मन की शक्ति को जैसे बढ़ा करके रखेंगे, यानी कोई छुएगा तो वो छुई मुई की तरह नहीं होना है। कोई छुए यानी कोई बात बोले तो आपको छुई मुई की पौधा की तरह मुरझाना नहीं है। कोई अगर बोलता है तो उस बात को लेना नहीं है, उस बात को अपने मन के अंदर नहीं डालना है। अगर कोई कहता है कि आपका बाल अच्छा नहीं है तो उस बात को एकदम नहीं रखना है। अगर कोई कहता है कि आपका शरीर अच्छा नहीं है, फिर उस बात को भी नहीं रखना है। कोई कहता है आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं है, उस बात को भी नहीं रखना है। अगर कोई कहता है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, उसको भी नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि भगवान ने आपको अलग बनाया है, वो उसकी सोच है, वो आपकी सोच नहीं है। जब ये आप रखेंगे तो आपका जो है तनाव अपने आप खत्म होते चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, दूसरा क्या कह रहा है उस चीज को रखना ही नहीं है। आप उस चीज को रखते जाते हैं, रोज रखते रहते हैं। यानी आज एक आदमी कहा, कल दो आदमी कहा, कल पांच आदमी कहा, इस तरह से रोज का रोज माइंड के अंदर हम डालते चले जाते हैं। जैसे हमारा जो माइंड है वो एक बैंक की तरह है। इस बैंक में हम जितना मान लीजिए बैंक में पैसा रखते हैं, उसी तरह हमारा मन भी है, बैंक है। इस बैंक में जितना हम डालते चले जाएंगे उतना ही इसके अंदर वो भरता चला जाएगा, और एक दिन वो भी फिर निकलता चला जाएगा। आप जितना पैसा बैंक में डालते हैं, आप उतना चाहेंगे तो उतना निकाल सकते हैं। उसी तरह माइंड के अंदर जितना भी विचार हम डालते चले जाते हैं, और विचार फिर एक ना एक दिन वो अपने आप निकलता चला जाता है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि आपको कोई भी चीज को जो भी कह रहा है, जो भी निगेटिव बात कह रहा है, उस चीज को माइंड के अंदर डालना ही नहीं है। जब ये डालेंगे तो तनाव पैदा होगा। अगर आपको कोई कहता है बाल नहीं है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपके बाल से मेरा बाल बेहतर है। अगर आपकी पर्सनालिटी कोई कह रहा है कि आपको खराब है, तो आपको कहना है कोई बात नहीं है, ये आपकी सोच है, ये हमारा सोच अलग है। यानी अगर आप जवाब भी नहीं देते हैं
फिर भी आप मन ही मन उसको जवाब दे सकते हैं कि नहीं, वो जो उसका सोच है उससे बेहतर हम हैं, तो आपका तनाव होगा ही नहीं होगा। तो अपनी जैसी हम मन की शक्ति को कमजोर करते हैं तो हम छुई मुई का पौधा बन जाते हैं। तो मन का शक्ति अगर बढ़ेगा, हम अपनी पावर को बढ़ा करके रखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी पावरफुल व्यक्ति को देखेंगे तो उसका पावर अगर रहता है तो उस पावरफुल व्यक्ति के पास कोई जाना पसंद नहीं करता है। तो उसी तरह आप पावरफुल रहेंगे तो आपके बाद आपके पास कोई भी जो लोग बात बोलेंगे तो आना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पावरफुल है, उसको लेगा ही नहीं लेगा। जैसे ही आप उसको देना चाहेंगे, कोई लेना चाहेगा, चाहे देना चाहेगा, वो नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। कोई जितना भी देना चाहता है लेकिन आप ले ही नहीं रहे हैं तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हम किसी को टॉफी देना चाहते हैं, अगर अगला व्यक्ति टॉफी लेना नहीं पसंद कर रहा है, वो अगर टॉफी नहीं ले रहा है तो फिर टॉफी किसके पास चला जाएगा? वो टॉफी मेरे ही पास रह जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो कोई व्यक्ति कुछ मेरे बारे में बोल रहा है तो अगर उस बात को हम नहीं ले रहे हैं तो फिर वह बात कहां चला गया? सामने वाले के पास चला ही गया। तो उस बात को हम लेंगे नहीं। अगर हम लेते हैं रोज का रोज उसके अंदर हम डाल रहे हैं तो क्या होगा? वो भरते चला जाएगा और एक दिन ऐसा आता है कि वो हमारा जो है मन भर जाता है। किससे? बातों से, और वह तनाव पैदा करता है। तो इस तनाव को खत्म करने का सबसे और सरल जो तरीका है वो माइंड पावर का इस्तेमाल करें, यानी आपकी मन की शक्ति का इस्तेमाल करना है। यानी आपकी मन की शक्ति से बढ़ करके इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है। वो मन की शक्ति ही है जो जीरो से हीरो बनाता है। वो मन की शक्ति ही है जो असफलता से सफलता दिलवाता है। वो मन की शक्ति ही है जो एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। वो मन की शक्ति है जो बिना दवा के भी मरीज ठीक हो सकता है। वो मन की शक्ति ही है जो ताबीज से ठीक होता है। वो मन की शक्ति है जो अंगूठी पहनने से उसका जीवन चेंज होता है। यानी मन की शक्ति का उपयोग करेंगे तभी जाकर के आप तनाव को दूर भगा सकते हैं। तो कहने का भाव क्या है? अगर मन की शक्ति आपके पास है और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जैसे आपके पास चाकू है और उस चाकू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वह चाकू क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। उसी तरह आपका मन का शक्ति का उपयोग नहीं होगा तो वह जंग लग जाएगा। यानी परमात्मा ने उस शक्ति आपको भर के दिया है और भरपूर दिया है, भर भर के दिया है, और उस शक्ति को आप यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। और जैसे ही जंग लगेगा तो आपको तनाव पैदा होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको वो जंग लगने ही नहीं देना है, उस तनाव को भरने ही नहीं देना है, उस तनाव को लाने ही नहीं देना है। आप अपनी मन की शक्ति को बढ़ाएं और मन की शक्ति बढ़ाने का एक ही तरीका है और वह तरीका है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, सबसे नंबर 1 हूं। जो हूं, जैसा हूं, सबसे नंबर 1 हूं। अगर आप इस शब्द को बार बार सोचेंगे, मैं जो हूं, जैसा हूं, सबसे नंबर 1 हूं, अगर इस बात को दिन भर में 21 बार लिखते हैं, अगर दिन भर में 21 बार लिखते हैं तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक जादुई सा महसूस होगा। अब आप देखेंगे आपका जो माइंड है एकदम बिल्कुल शांत होता चला जाएगा, आपका पावर बढ़ेगा। आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसको बोल भी सकते हैं, आप इसको लिख करके कहीं टांग भी सकते हैं। जहां पर आप रोज रहते हैं आप उसको रोज देख सकते हैं। आप आईना के पास भी लिख करके आप इसको रख सकते हैं, जिससे आपका तनाव कोसों दूर भागेगा। आपका एकदम तनाव रहेगा ही नहीं रहेगा। सो आप सभी को हम यही कहेंगे कि अपने तनाव को दूर करना है तो दवा लेने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा जो हम अभी बताए हैं उसको शीशा पर लिख करके और उस दवा को रोज लीजिए। दिन भर में आप जितना भर लीजिएगा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तनाव को दूर करने के लिए और माइंड पावर को यूज करने के लिए। सो थैंक्स।